हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट आपकी आउट हो चुकी है और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके ग्रेजुएशन प्लस अंडर ग्रेजुएट। आपको पता है कि अभी आपका 2025 में आपके एनटीपीसी ग्रेजुएशन प्लस अंडर ग्रेजुएट के पेपर हुए हैं, तो उसमें आपका क्या रोल रहा है, किन टॉपिकों का रोल रहा है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इन सभी का हम एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी डेप्थ में। क्योंकि आपको पता है कि आपके 40 नंबर की आपकी जीएस आने वाली है, तो आपको किन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है इस सेशन में आपको मैं वही बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपके 2025 में एग्जाम हुए हैं, तो उसमें जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे गए वो सभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, जैसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको उसको प्राथमिकता देनी है। मतलब आप ये समझ जाएंगे कि 40 नंबर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से बनते हैं, मतलब हिस्ट्री से बनते हैं, इकोनॉमिक्स से बनते हैं, स्टैटिक्स से बनते हैं, तो आप उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करने लगेंगे। तो याद रखना, ये आपके दोनों के लिए है, ग्रेजुएशन प्लस अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम डेट के बारे में। तो आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और 16 मार्च से आपका कब तक, 27 मार्च तक आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और आपको पता है 90 मिनट आपको मिलते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और ये आपके 5,810 वैकेंसी हैं आपकी। ठीक है, ये सब आपको जानकारी पता है। अब हम चलते हैं सीधे टू द पॉइंट अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके ग्रेजुएशन लेवल की। तो ग्रेजुएशन लेवल में आपको पता होना चाहिए कि 2000 आपका 25 में पेपर हुआ था। ठीक है, जून में आपका पेपर हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का। तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आपका डाटा है, आप मिला लेना आंसर की से, मेल करके आप देख भी लेना, सारा का सारा डाटा आपका रियल है। ठीक है, हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 269 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, किससे, हिस्ट्री से। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे आपके 271 करंट अफेयर से। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप प्रायिकता रख सकते हैं किसको, करंट अफेयर्स को, और दूसरे नंबर पर आप प्रायिकता रख सकते हैं किसको, हिस्ट्री को, क्योंकि इससे 269 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। मल्टीपल शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था और आपको क्या करना है, इन सभी का आपको ठीक से एनालिसिस करने के बाद आपको देखना है कि आपको किसको प्राथमिकता ज़्यादा देनी है। सबसे पहले आप रख सकते हैं किसी करंट अफेयर्स को, और दूसरे नंबर पर आप प्राथमिकता रख सकते हैं किसी हिस्ट्री को। ठीक है, तीसरे नंबर पर आप रख सकते हैं किसी पॉलिटी को, क्योंकि 242 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। और चौथे नंबर पर आप इसे रख सकते हैं किस पर, ज्योग्राफी को, जिसमें करीबन आपके 150 क्वेश्चन आपके इसमें बने हुए थे। और बात कर लेते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री की। तो इनके आप देख सकते हैं ज़्यादा रोल नहीं था, मतलब कुल 46 के 47 आपकी शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था। तो आप देख सकते हैं कितना वेटेज बायो का रहा है। ठीक है, ज़्यादा वेटेज नहीं रहा है। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप मान सकते हैं 5, 10 और 3, 13 करीब 140 क्वेश्चन ही आपके पूछे गए थे। ठीक है, मतलब साइंस से। ओके, उसके बाद में कंप्यूटर के टोटल 18 क्वेश्चन थे। ठीक है, और आपके बुक एंड ऑथर ये आपका स्ट्रेटेजी जीके का भाग आ जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर से आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ये सब आपके टॉपिक हैं जिसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये था आपका किसका, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का, और इन्हीं को आधार मान के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कि जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का था। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, यह है आपका अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, ये आपका अंडर ग्रेजुएट है और अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम भी आपको पता है 2025 में हुआ था। CBT 1 और CBT 2 भी हो गया है। और यदि आपको CBT 2 का सेशन भी चाहिए कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और आपको उपयोगी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी अंडर ग्रेजुएट के, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट टॉपिक वाइज वेटेज। तो हिस्ट्री के इसमें 309 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री के यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री के यहाँ भी क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री तो आपको अच्छे से पढ़नी है क्योंकि ज़्यादा वेटेज है। दूसरे नंबर पर आप रख सकते हैं किसे, पॉलिटी, क्योंकि हिस्ट्री के बाद 309 के बाद पॉलिटी 295 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, किसमें, अंडर ग्रेजुएट में। वहीं बात करें आपका ज्योग्राफी 232। तो आप देख सकते हैं ये 3 टॉपिक तो आपकी मजबूत होनी चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आप इसे दें। अच्छा, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको इसमें स्टेटिक ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बने हैं। ठीक है, लेकिन वहीं बात करें आपकी किसमें, करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की आप देख सकते हैं 748 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका यहाँ पर भी करंट अफेयर्स का रहने वाला है। दूसरे नंबर पर आपका हिस्ट्री का, तीसरे नंबर पॉलिटी और चौथे नंबर पर आपका ज्योग्राफी। ठीक है, तो इन 4 टॉपिकों को तो आपको अच्छे से खोल के पी जाना है। और बात करें आपका इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के आपके 187 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए हैं। फिजिक्स की बात कर लेते हैं 61 क्वेश्चन, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं 63 और बायोलॉजी से 55, स्ट्रेटेजी के 38 क्वेश्चन है और कंप्यूटर से 110 क्वेश्चन, इसमें थोड़ी वेटेज बढ़ा है। और इन्वायरमेंटल आपके 35 क्वेश्चन, फेमस पर्सनालिटी होती है वो आपके 24 और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 37 क्वेश्चन, बुक एंड ऑथर से आपके 12, आर्ट एंड कल्चर जो स्टैटिक का भाग है उससे आपके 74 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ये भी मल्टीपल टाइम शिफ्टों में हुआ था। ठीक है, तो इसमें भी आपको ये सारा डाटा आपको मिल गया होगा। मैं आपको बताऊं, आपको अपने हिसाब से आपको देख लेना है। ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को मार्क कर सकते हैं कि मुझे सबसे पहले किन चैप्टरों को प्राथमिकता देनी है। अगर मेरी माने तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स, दूसरे नंबर पर आप हिस्ट्री, इन दो टॉपिकों को तो अच्छा कर लें, और बाद में बात करें तो ज्योग्राफी। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आप ज्योग्राफी रख सकते हैं क्योंकि इन्हीं का वेटेज सबसे ज़्यादा आपका रहने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यह आपका 16 मार्च से आपका पेपर स्टार्ट है और यह चलेगा आपका 27 मार्च तक। ठीक है, और वहीं बात करें आपका अंडर ग्रेजुएट, तो अंडर ग्रेजुएट आपका बन रहा है पेपर अप्रैल में। ठीक है, तो अप्रैल में आप तैयार रहना अंडर ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, बहुत टाइम बाद ये वीडियो आया है। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि CBT 2 का भी एनालिसिस इसी तरीके से हो जाए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में।